गुड इवनिंग मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है नए ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। हम तो आते ही नए मास्टर्स को, नए मेडिटेटर्स को अपने इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आपको अपॉर्चुनिटी रहता है, स्टार्टिंग आप कुछ कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। कोई कोई नहीं करेगा तो मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। मैं आज एक, हाँ जी, टाइम दे रही हूँ। लाफ्टर का भी करेंगे अल्टरनेट या 2-3 days वंस। आज हम एक रोग कैसे ग्रो, अपना शरीर में रोगग्रस्त पैचेस कैसे बनता है उसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूंगी। तो किसी को कुछ कहना नहीं है तो मैं स्टार्ट करूं मास्टर्स? ओके, स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, चलिए ओके। ये अपना 3 बॉडी होते हैं, एक फिजिकल बॉडी होता है और एक फर्स्ट वन फिजिकल बॉडी यानी भौतिक शरीर, सेकेंड अपना होता है इमोशनल बॉडी एंड थर्ड एस्ट्रल। अभी 3 का ही बात करेंगे, ऐसे 7 होते हैं, वो आगे का है। जब हम मेडिटेशन को अपनाते हैं उसके बाद आगे वाला स्टेप है। अभी हम रोग के बारे में बात करें तो इन्हीं 3 में से अपना रोग कैसे उत्पन्न होता है वो चीज के लिए हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये एस्ट्रल में फर्स्ट तो फिजिकल है, इसमें कुछ आउटर है फिजिकल बॉडी, इसमें कोई रोग का नहीं है। आउटर जो भी कुछ वोंड होगा, मतलब कुछ लग जाता है तो वो वाला एक हर्ट हो गया, कुछ बाहर से एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है वो वाला। इंटरनल पैचेस, इंटरनल ब्लॉकेजेस कैसे बनता है, उसी ब्लॉकेजेस से रोग उत्पन्न होती है। तो उसके हम बात करें तो इसमें पहले क्या है, इमोशनल बॉडी में क्या होता है, खुशी दुख, इमोशनल यानी एथरिक बॉडी कहा जाता है ना, दुख खुशी पॉजिटिव नेगेटिव ये वाला हमारे इमोशंस में होते रहते हैं। कभी कोई ने बोला तो दुख हम एक्सप्रेस करते हैं, किसी ने बहुत अच्छा बोला तो वाहवाही करा तो बहुत अच्छा हम फील करते हैं। ये सब भी कैसे होता है एक एस्ट्रल बॉडी में। हमें इसके एस्ट्रल बॉडी में ऐसे तो तन मात्राएं करके होता है, वो भी मैं एक क्लास एक बार कराई हूँ कि और डिटेल नए मेडिटेटर्स को समझ आएगा करके मैं आज फिर से बता रही हूँ। उसमें 4 तरह के वो होते हैं। एक चित्त, हम बोलते हैं ना, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये चारों से हमारा ये एस्ट्रल बॉडी में रहता है। इसी चीज को तो कैरी करके वो एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल होता है। तो इसमें मन यानी मानस, माइंड, बुद्धि, चित्त यानी मन क्या है, कोई चीज को सोचता है तो चित्त में वो स्टोर हो जाता है। कोई भी हम वो अच्छा वो बुरा नहीं सोचता, वो इमीडिएटली उसको स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद बुद्धि उसको कैलकुलेट करता है ये मेरे लिए सही है क्या नहीं है, तो एक्शन में उसको डिसाइड करके एक्शन में लाता है वो अहंकार। ये चारों इससे होते हुए जाता है। कोई भी हमारा थॉट प्रोसेस, सोच को हम रखते हैं तो मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये चारों चीजें किसमें होता है, एस्ट्रल बॉडी में होता है। ये एस्ट्रल बॉडी में होता है, इसके जो चित्त है वो स्टोर हो जाता है अपना इमोशनल बॉडी में। इमोशनल बॉडी में क्या है, पूरा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर यानी 2,72,000 ऑफ नाड़ी है। नाड़ी जो रूटेड जैसे, जो ट्री के नीचे रूट होते हैं ना, वैसे जड़ जैसे अपने पूरे शरीर में हर बॉडी ऑर्गन के साथ कनेक्टेड एक रूट वाला वो रहता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे हम, तो उसी में क्या हो जाता है, ये हम चित्त में स्टोर हो जाता है। वो नेगेटिव है, अपना बॉडी के अगेंस्ट है, मतलब इसके इसमें फिट नहीं हो रहा है, तब क्या हो जाता है, पैचेस बन जाए, वो एब्स्ट्रैक्शन हर्डल क्रिएट करेगा। तो तब वो क्या होगा, पैचेस बनेगा, पैचेस बनने से हमारा रोग वहां उत्पन्न होने लगता है। तो उन्हीं रोगों को हम, उसी पैचेस को हम क्लींस करते हैं मेडिटेशन करके। तो हम बहुत मेडिटेशन नहीं करते तो कोई
भक्ति योग से भी कर सकता है, उसमें लेट रिजल्ट आएगा। आपने कहीं सुना है भक्ति योग करते हुए कोई ने रोग को ठीक कर लिया हो? पेशेंस, सहन शक्ति आ सकता है, बट इसमें वैलिड प्रूफ है जो मेडिटेशन करके अपने रोगों को ठीक करा हुआ। बहुत हमारे साथ आते हैं सारे लोग, प्रूफ विथ प्रूफ लगाते हैं। कैसे पहले हमने मेडिटेशन से पहले हमारा टेस्ट रिपोर्ट ये था, आफ्टर मेडिटेशन हमारे टेस्ट रिपोर्ट में ये चेंजेस हुआ है करके। तो यही वाला चीज हम इस मेडिटेशन के दौरान आपको बताते हैं। तो आपको कैसे अपना क्लींस करना चाहिए, ये जो पैचेस डब्बे जो बन जाते हैं अपना, तो मन चित्त और बुद्धि अहंकार से चलते हुए हम क्या, इसीलिए बुद्धि को लगा अहंकार डिसाइड फाइनल करने में भी सोचना चाहिए। ये मेडिटेशन करते करते भी हमें इसका भी वो एक सोच, मन क्या है चित्त क्या है हम सोचेंगे, इमीडिएटली उसको स्टोर होने नहीं देंगे। देन बुद्धि को भी एनालाइज करेंगे ये हमारे काम का है या नहीं है। ये क्षमता भी बढ़ जाता है मेडिटेशन। इसीलिए बोलते हैं मेडिटेशन करने से बहुत सारे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से हम ठीक हो सकते हैं, होता ही है। उसके ऊपर आप आगे का सोचे तो उस पे आपका बिलीव सिस्टम होना चाहिए। आप बिलीव करेंगे तो आपका इसका एक्शन विद इन अ वीक में ही आपको शुरू हो जाए। किसी किसी को तो एक फर्स्ट डे ही, अभी मैं दिल्ली में एक घर गई थी, वहां आए होंगे आयुषी आई, कोई को तो इमीडिएटली इसका असर होने लगता है। तो फील करते हैं हमें इसका फायदा होने लगा है, बहुत रिलैक्स फील करते हैं। क्लींजिंग वाला प्रोसेस जब होता है तो उसको इंस्टेंटली हम इसको फील कर सकते हैं। हाँ जी, अब बताइए किसी को कुछ कहना है? इसके बारे में कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम ध्यान में चलते हैं, ध्यान करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है ध्यान को ज्यादा से ज्यादा करने का, प्रैक्टिस। अगर हम यस। हाँ जी। अगर हमें डायग्नोस करना है कि हमारी बॉडी में क्या डिजीज है तो वो कैसे हो सकता है एग्जैक्टली? हाँ, ये मेडिटेशन से ही ऑटो डायग्नोज हो जाएगा। आपको कोई पार्ट में कुछ ऐसा पेन सा लग रहा है तो वो क्या हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो आप कंटिन्यूअस उसको हीलिंग को आप अपने आप को उसको झेलेंगे, तो कुछ दिन कंटिन्यू करते हैं वो आपका जो अंदर इम्बैलेंस है, पैचेस है, ब्लॉकेजेस है, वो क्लींस कर देगा ऑटोमेटिकली आपको विद इन अ मंथ। तो आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, कहीं पे भी आपको पेन है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो है ब्लॉकेज, तो वो टाइम लेगा। नहीं है तो इजीली वो क्लीन हो जाएगा, आपको अच्छा फील करेंगे आप। इनिशियल स्टेज में लग सकता है, हम यही चीज बोलते हैं, जब न्यू मेडिटेटर है उनको बहुत ऐसे अनइजीनेस होता है, कुछ पेन सा फील होगा, तो आप इसके लिए ये डिसकंटिन्यू ना करें। कोई कोई लोग सोचते हैं ध्यान करने से हमें प्रॉब्लम होने लग गया तो हमने छोड़ दिया। सच बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वो अपना क्लींजिंग यानी हीलिंग प्रोसेस शुरू किया। आपको बहुत सारा थॉट्स भी आते हैं ना, वो भी एक तरह का आपका मेडिटेशन हो रहा है, अच्छा स्टार्टिंग। कोई कोई को बाद में बहुत थॉट्स आते हैं, कोई को शुरू में आता है। तो थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा आता है, धीरे धीरे आपका क्षमता यानी आपके अंदर का वो कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा आके क्लींस करता जाएगा, होता जाएगा, तो आपको थॉट आना भी कम होता जाएगा। जो आपको अभी क्वेश्चन पूछा ओके। ना, आप लैब में जाने की जरूरत नहीं होता है, मैंने बोला है। बहुत ज्यादा आपको ये तो ऐसे हैवी डिजीज, बहुत क्रोनिक डिजीज है, कुछ प्रॉब्लम है, ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उनको तो पता रहेगा मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो फिर हम बोलते हैं मेडिटेशन आप करते जाना। अभी जो भी मेडिकेशन ले रहे हो ले लेना, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप अच्छा फील कर रहे करने लगोगे। तो फिर आप टेस्ट करा दो, आपको रिड्यूस हो रहा है लगेगा तो ही आपको पुराना जो आप एग्जिस्टिंग जो भी ट्रीटमेंट ले रहे रहते उसको छोड़ने का बोलते हैं। इमीडिएटली नहीं छोड़ना, आप अंदर से फीलिंग आपको पता चलता है अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, ठीक हो रहा है, आप अपने आप को आप फील कर सकते हो। तो उस केस में आप टेस्ट करके, बिना टेस्ट हम ये भी बोलते हैं
आप अपना ईईजी करा के ध्यान से पहले, जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, वो ईईजी करा लीजिए बिफोर स्टार्टिंग मेडिटेशन। आपका ईईजी का पैटर्न, यानी आपका वेव पैटर्न, ब्रेन वेव पैटर्न क्या कर दिखाता है, आप इसको अडॉप्ट करने के बाद आपका ब्रेन पैटर्न में क्या चेंजेस, ये तो आपको दिखता ही है। ये तो सॉलिड प्रूवन है, बहुत ध्यानियों का इसका बताया गया है। बहुत लोग तो ये डाउट करने वाले सबसे पहले यही करते हैं। तो हम ध्यान में जब जाते हैं, 1 1 घंटे 2 घंटे बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम क्या होते हैं, सेल्फ वो ऑटोमेशन हो चलता रहता है ऑटोमेटिक। तो क्या होगा, आपका ब्लॉकेजेस क्लींस होते ही जाता है। तो वो हमें पर्टिकुलर पता है, बट वो अंदर क्या है हमें तो नहीं पता। कुछ एज के बाद ही इंसान चेक कराने जाता है, 40 प्लस 50 प्लस में मेडिकल टेस्ट पे जाता है एवरी ईयर वंस। तो यंगस्टर्स तो नहीं जाते हैं, तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वो धब्बे जो पैचेस बने रहते हैं। वो इतना हैवी मेडिकेशन की जरूरत वाले नहीं होते, बट स्टिल वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। पढ़ने बैठेंगे तो उनको सिर दर्द होने जैसे, मन नहीं लगेगा। तो ये सब चीजों से भी उनको फायदा मिलेगा। तो ऐसे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स अंदर रहता है ना, उससे भी उनको बहुत अच्छा, ये सब अपना श्वास को देखने से, श्वास देखते देखते ना ये विचार शून्य होना, ये सारे पैटर्न ना, ओल्ड पैटर्न जो रॉन्ग बिलीफ वाला पैटर्न खत्म हो जाएगा, न्यू पॉजिटिव पैटर्न बनता जाएगा। उससे हम हर चीज को अच्छे अच्छे फील करने लगते हैं। अब कोई को ऐसा हो रहा है तो आप बता सकते हैं, अभी कर रहे हैं। तो हम यही बोलते हैं ना, हेल्दी वालों के लिए तो जरूरत नहीं होता है, उनको मेंटेन रखना है, सस्टेन करने को बोलते हैं ना, प्रिवेंटिव एक तरह का। तो उनको जितना अपना एज है उतना मिनट, 20 मिनट्स 15 मिनट्स कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा ऐसे डिजीज है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये चैलेंजिंग है। तब आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मतलब आपको क्या है, यहाँ टाइम देना है, कोई पैसे नहीं देना है। और ये हॉस्पिटल का बिल्स वगैरह नहीं रहेगा। ओनली आपको पेशेंस रख के ध्यान करते जाना है। तो इसका रिजल्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। कोई के साथ साइड इफेक्ट हुआ होता है तो वो कहीं ना कहीं उसको रॉन्ग इसको इंटरप्रेट किया रहेगा, शुरू करे होंगे, किसी का सलाह नहीं लिए होंगे। सलाह का भी लेने की जरूरत नहीं है। जो अपने एक स्पिरिचुअल रियलिटी वाला वीडियो देखेंगे, उसमें तो बहुत अच्छे से हर चीज समझाया गया। तो आप वही है ना, अब कभी कभी हम क्या लगता है, कोई दूसरे का भी सुनते हैं तो वो चंचल है मन, उसके भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत सारे मेथड्स है मेडिटेशन का, 112 बोलते हैं। तो ये सारे में कोई ना कोई मेथड तो करेंगे तो काम कर ही सकता है। बट ये पत्री जी ने इतना इजी मेथड को उन्होंने अपने आप में इसका रिसर्च करके हर एक इंसान के ऊपर अप्लीकेबल होना चाहिए, कोई को भी इससे साइड इफेक्ट ना हो करके फाइनली लोगों को बताया गया। तो ये चीज़ तो मैं उनका मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर मैंने करने के बाद मुझे अच्छा लगा तो वो चीज़ मैं शेयर करती हूँ। तो ये तो आप लोग भी करके देख सकते हैं, आपका होने के बाद ही तो अंदर से ही आएगा ये, अंदर से आपको लगेगा अच्छा। तो बहुत सारे हैं, आप कोई कर रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन है तो वेल एंड गुड, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान अल्टीमेटली ध्यान करना है आपका, मन शांत होना चाहिए, सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। तो ये भी नहीं बोलते आप इसको छोड़ के इसको करो, आपको ये वाले में इजी है ऐसे करके बोलते हैं। इसमें सब आप थोड़ा करने के बाद आप अच्छा फील करने लगे, पॉजिटिव इसमें आ गए, कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस क्या है, आप 1 महीने में भी आपको कुछ अच्छा अंदर से लगने लगा तो आप दूसरों को भी इसके बारे में शेयर कर सकते हो। वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस चीज को हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना। हाँ जी, और कुछ पूछना है? मेडिटेशन करें? मेडिटेशन करते हैं। सही बात है, सवाल सही था धृति का। डेफिनेटली आई थिंक असर होता है, मतलब एटलीस्ट आप टेस्ट करो ना करो, लेकिन अंदर आप में जो फीलिंग है वो डिफरेंस लगने लगता है, आपको खुद ही फील होने लगेगा। महीने 2 महीने 3 महीने के बाद स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ कि देर इज ए इम्प्रूवमेंट, देर इज समथिंग गोइंग गुड एक्चुअली। ऐसा आप फील करोगे डेफिनेटली। आप जब आप मेडिटेशन में बैठे हो,
आपके मन में थॉट्स नहीं आ रहे, थॉट्स आ भी रहे हैं तो आपके फायदे वाले आने लगे, बिल्कुल जो आपके यूज के हो। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मतलब आपके बहुत सारे थॉट पैटर्न आपका खत्म नहीं हुआ है। तो आपको क्या है, अपने सहज श्वास पे आना है, कुछ नहीं करना है, सहज श्वास को ही देखना है। कितना भी मेडिट आपके थॉट्स आके परेशान भी करेंगे तो वो आएंगे चले जाएंगे, क्योंकि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। तो कितनी देर तक आएंगे? तो हम ध्यान देंगे अपने श्वासों पे, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक होते जाते थॉट्स जो आ रहे हैं। थॉट्स ब्रेक होना है, आप 3 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए। मैं कल थोड़ा बताऊंगी उपवास एंड मौन के बारे में, उस समय भी हम कैसे हम थॉट से हटके रह सकते वो वाले बात उसमें हम क्लियर होगा। तो आज ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ही समझ लीजिए कैसे हमारा रोग होता है, कैसे थॉट पैटर्न से, उस थॉट पैटर्न को कैसे तोड़ना चाहिए, इंट्यूशंस कैसे होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, श्वास को देखते रहे, श्वास ही गुरु बोल दिया गया। गुरु कोई नहीं है, बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। तो क्या है, आपका मन इधर उधर जा रहा है, तो गुरु यानी हमें जो सही रास्ता दिखा रहा है, कोई भी व्यक्ति से हम सीख रहे हैं वो गुरु है। तो यहाँ क्या है, हमारे श्वास हमें सही रास्ता दिखा है। तो हमें श्वास पे ध्यान लगा, कहीं पे भी आप भटक रहे हो आपको पता चलेगा मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। कितने भी आप ध्यान में हो तो आपको पता चलेगा, एट दैट मोमेंट आपको बाहर आ जाओगे इससे, मेडिटेशन से आपको लगेगा मैं रॉन्ग गलत रास्ते पे जा रहा हूं। तब आपको फिर अपने श्वास पे, जब श्वास को देखते देखते थॉटलेस में जाओगे ना, तब आपके साथ मैजिक होने लगे, अलग ही टाइप का अनुभव होने लगे। वो बहुत आपको एनर्जी देगा, एनर्जेटिक। क्या होगा तब, थर्ड आई का प्रेशर होगा, थर्ड आई खुलने का, पूरा बॉडी क्लींस होगा। क्लींस होने के बाद बहुत अच्छा फील करेंगे आप, बहुत हल्का फील करेंगे। तो ये आप महसूस कर सकते हैं। तो आपके चेहरे में ही दिखेगा वो चीज, नूर बोलते हैं ना, वो दिखने लगेगा। मेडिटेटर के फेस को देखते तो कैसे रहता है, तो ये चीज आप महसूस कर सकते हैं। कि मास्टर्स, हम ध्यान के लिए बैठते हैं, फिर कोई डाउट्स रहेगा तो कल फिर स्टार्टिंग में फिर पूछ लीजिए। स्टार्टिंग 5-10 मिनट्स हम बातें करेंगे, कोई भी डाउट है तो शेयरिंग, देन मेडिटेशन बैठेंगे। कि मास्टर्स, लेट्स सिट फॉर मेडिटेशन। जैसे सबको पता है मेडिटेशन में बैठने का प्रोसीजर, स्थिर सुखासन, स्थिर होना चाहिए। सुखासन यानी ज्यादा देर तक आप बैठ सके एक ही आसन में, ऐसे जगह चूज करिए। आप जमीन पे बैठे तो बैक सपोर्ट ले लीजिए, सोफे या चेयर में भी बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल जगह को चूज करिए और दोनों हाथों को क्लैस्प करिए एंड क्रॉस योर लेग्स, रिमूव योर स्पेक्ट्स एंड स्लोली, कोमलता से प्यार से अपना नेत्र बंद करेंगे और धीरे धीरे अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। ध्यान में जाने से पहले 4-5 लंबे सांसें लीजिए, या सिर से लेके पैरों के उंगलियों तक एक एक अंगांगों को हम रिलैक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा, पूरा बॉडी एक्टिव रहेगा, एक्टिव हो जाएगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा। तो हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी शरीर में फ्लो होने लगता है, वो कोई भी अपना अंगांग कॉस्मिक एनर्जी से छूट नहीं पाएगा। नहीं तो क्या होगा, कुछ कुछ पार्ट में पैरालाइज रहेंगे या तनाव में रहेंगे, तो वहां पे वो एनर्जी पहुंच नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा। इवन वो हेल्दी है, वहां कोई भी अपसेट धब्बे नहीं है, आपका पैचिस नहीं है, तो इजीली वहां से फ्लो करेगा। जैसे कि हम फ्लूइड को डालते हैं तो फ्री फ्लो है, तो उस पाइप से जैसे फ्लो होता जाता है वैसे इजी फ्लो करेगा। कहीं पे भी उसको डब्बा पैचेस दिखने लगा तो वहां पे वो प्रेशर सा करेगा, उसी प्रेशर उसी फ्रिक्शन में, उस प्रोसेस में हमें पेन फील होगा, इचिंग जैसे लगेगा, अनइजीनेस लगेगा, बहुत भारीपन लगेगा, गर्माहट फील होगा, पसीना पसीना होगा। ये सारे छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस आपको लगेगा, ये सब हो रहा है तो वो प्रोसेस हो रहा है। तो धीरे धीरे आप इस सबका जो भी आपके ड्यूरिंग द मेडिटेशन होता है ना, इन सबको आप अनुभव कर सकते हैं, ये प्रोसेस हो रहा है।
हाँ, होने देना है, इट हैपन, लिव इट, उसको जहाँ होने दीजिए। फिर आप अपना श्वासों को देखते हुए बैठना है, साक्षी भाव से। कोई भी श्वास पे दबाव नहीं देना है, रोकना नहीं, कुंभक नहीं करना है। सहज श्वास, बात करते हुए भी चल रहा है, सोते हुए भी चल रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ ही है। इसी श्वास को हमें देखते जाना है सहजता से, और एक साक्षी भाव से। साक्ष्य भाव से देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसका उसका आहट को हम महसूस करेंगे। कैसे वार्म है, मतलब एक गर्माहट होता है ना, वो चीज को हम महसूस करेंगे। उसका फ्लो को, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था, मेडिटेशन से पहले श्वास ऐसे चलता है, उसका नृत्य बोलते हैं, एक रिदमिक वे अंदर आता जाता है। देखते देखते हमें ये बहुत सुंदर सा उसका लहर सा फील होने लगता है। उसको देखते देखते इसी में हम अनुसंधान हो जाएंगे आते जाते श्वासों के साथ। तो हम क्या हो, इसी में मग्न होते जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली थॉटलेस स्टेट में, जीरो स्टेट में आएंगे। जीरो स्टेट में आते ही हमारा ब्रह्मरंध्र ओपन हो जाता है। बाकी का जर्नी, ब्रह्मरंध्र खुलते ही अपना कॉस्मिक एनर्जी पूरा शरीर में स्कैन करते हुए, एक एक अंगांगों को क्लींस करते हुए, रोटेट करते हुए, ऐसे सर्कुलर वे में पूरा शरीर में फ्लो करते जाएगा। इस चीज को कोई को फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो उस अनुभव को इमेजिनेशन नहीं करना, शुरू में कर सकते हैं, अदरवाइज वो फील होता है। फ्लो होने का अनुभव आपको बहुत अच्छे से समझ आता है जब आप थॉटलेस स्टेट में रहते हैं। तो कहीं विचार आने लगे तो कभी कभी हम उन विचारों को भी ग्रेटिट्यूड करना है, वेलकम करना है, उनको बोलना है अभी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। कोई भी ऐसे हो रहा है तो उन सबको, अंगांगों को भी हमें ये करना है, मेडिटेट, उनको ग्रेटिट्यूड करके हम आगे अपना ध्यान में अपना इनर जर्नी को कंटिन्यू करना है, जहाँ पूरा अपना बॉडी क्लींस होता है। तो एक एक अंगांगों थ्रू पास होते जाना है। तो कहीं आपको हर्डल्स लगेगा, वहां थोड़ी देर रुक जाइए, वहां स्टॉप करिए, फिर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, फिर कंटिन्यू करिए। इस हिसाब से बैकग्राउंड में म्यूजिक को सुनते सुनते हम अपना ध्यान को आगे बढ़ाएंगे।
Do you know what will happen if you read one book every week? Let me share.
मास्टर्स 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं।